जय मसीह दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। इस टॉपिक में, इस वीडियो में अद्भुत बातें के साथ, अद्भुत शिक्षा के साथ आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आप लोग तैयार हो जाइए इस अद्भुत टॉपिक को सुनने के लिए, जो कि मूर्तियों के आगे बलि की हुई वस्तु क्या हम खा सकते हैं। बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। मूर्तियों के आगे बलि की हुई वस्तु क्या हम खा सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 8:1, पहला कुरिन्थियों 8:1 मैं इसको रखने जा रहा हूं। तो अब बात करते हैं अध्याय 8 की। आज इस विषय पर बात होगी। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन यानी कि मीट। अभी आपको कुछ बातें को मैं समझा देता हूं। आपको कुरिन्थियों की कलीसिया की हिस्ट्री को समझना होगा। आपको कुरिन्थियों की कलीसिया की हिस्ट्री को समझना होगा, जिसके चलते ये बात मैंने आपके सामने रखता हूं। वहां बहुत सारे टेम्पल हुआ करते थे। आप लोगों को ये पता है, आप लोगों का आपको ये समझना होगा। जैसे कि अपोलो का टेम्पल है, जैसे कि एफ्रोडाइट का टेम्पल है, और भी कई टेम्पल है जहां पे होता था उनके देव देवियों को, जिनको वो आराधना करते थे, इसीलिए लिखा है, अंडरस्टैंड द करंट चर्च हिस्ट्री। तो इसको समझे। तो वहां पे इन लोगों का वर्शिप होती थी, और वर्शिप के साथ साथ वो लोग क्या करते थे, अपना चढ़ाते थे, बलि किए हुए बहुत सारा मीट चढ़ाते थे जानवर का। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि सैक्रिफाइस मीट, बलि किए हुए मांस। और ये क्योंकि लिखा है बेस्ट मीट एंड चीपेस्ट मीट, यानी कि इन द बेस्ट मीट एंड चीपेस्ट मीट इन द करंट टेम्पल एरिया। तो मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ था, यहां क्या होता था उन दिनों में, जब कुरिन्थियों की कलीसिया में जो अन्य जाति थे, जो उनके ईश्वरों के आराधना करते थे, तो क्या करते थे, जानवरों को लाते थे, और वो भी बेस्ट जानवरों को, भेड़ बकरियों को, या कोई भी जानवर जो बलि के लिए तैयार किया जाता था, उसको लाते थे और उसको 3 हिस्सों में अर्पण करने के लिए काटते थे। कितने? 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में पहला जो हिस्सा है, देवी देवताओं के लिए अर्पण करते थे या जला दिया जाता था, जिसको कहते हैं ब्रांड ऑफरिंग जिसको कहते हैं। सारी नकल कहां से आया? ये इस्राएलियों से ले गई थी, क्योंकि साथ में घूमते थे इस्राएली फिलिस्तीनी, ऐसा साथ चलते थे, एक ही साथ चलते थे, और यहां से और वहां से ये कॉन्सेप्ट आ गया है। दूसरा भाग जो पीस्ट होते थे, यानी कि पंडित होते थे, तो वो ले जाते थे। और तीसरा हिस्सा जो है, जो आता था किसके? फैमिली अर्पण करने के लिए, जो फैमिली आता था उनको दिया जाता था। तो पहला हिस्सा किसको आ गया? देव देवियों को अर्पण चढ़ाते थे या जला दिया जाता था। दूसरा हिस्सा पीस्ट को
जो पंडित होते थे, जाजक होते थे, उसको वो ले जाते थे, और तीसरा हिस्सा जो फैमिली अर्पण करने के लिए आता था उसको दिया जाता था। तो टोटल 3 हिस्से थे, टोटल 3 टाइप के थे। अर्पण के लिए देवी देवताओं के लिए पहला हिस्सा, दूसरा जो पीष्ठ है उसके लिए, तीसरा जो परिवार अर्पण चढ़ाने के लिए आते हैं उनके लिए। अब सोच को देखिए, एक हिस्सा आया पंडित के हाथ में या प्रीस्ट के हाथ में तो वो खा सकता है, पीष्ठ खा सकता है, लेकिन दिन में अगर 100 से भी ज्यादा एनिमल्स या जो जानवर या 200 एनिमल, सोच को देखिए उसका मीट कितना आता होगा। तो जिसके चलते उनको सबसे पहला सैक्रिफाइस मीट मिलता था। और वो क्या करते थे, देखिए जो वहां पुचड़खाने जिसको कहते हैं मीट शॉप, पुचड़खाने होते थे जहां पे मटन मिलता है ना, उसको पुचड़खाने तो बोलते हैं। तो उनको बेस्ट मीट होता था वहां, तो वो सस्ता में, और भी सस्ता में मिलता था। क्यों सस्ता में? क्योंकि वो आते थे, बेचते थे, सस्ते में भी बेचते थे, सस्ते में। तो इनको पता था, किसको? करंथियों वालों को पता था कि भाई अगर अच्छा मीट खाना है और सस्ते में खाना है तो एक ही जगह है, और वो है करंथियों की मंदिर के आसपास के पुचड़खाने, मतलब मटन शॉप, मीट शॉप। तो जिसके चलते वहां पे सस्ता, बेहतर, अच्छा, दूसरे शब्द में जो अर्पण होता था ना, वो बीमार जानवर नहीं था। इसको ध्यान देना, वो बीमार जानवर नहीं था, इसलिए अच्छा। तो उनको इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम बीमार मीट वो नहीं था, एकदम फ्रेश बिल्कुल मिल रहा है। तो जिसके चलते उन दिनों में ऐसा होता था कि मौसम के हिसाब से वहां पे मीट खाने की इजाजत शायद ज्यादा थी कि भाई साहब आपको सस्ता, अगर स्वस्थ रहना है, भला रहना है, चंगा रहना है, तो आपको मीट खाना है। और अविश्वासी लोग जो आए थे, करंथियों की कलेसिया में विश्वासी बन गया। वो पहले तो मीट खाते थे, दारू पीते थे और मूर्तियों का पूजा करते थे, तो मीट खाते थे। और जिसके चलते इन द चर्च ऑफ करंथ ये सब शिकायतें कॉमन थी, ये सब शिकायतें वहां कॉमन थी। कौन सा? जैसा 4 आइडल वर्शिप और एडल्ट्री, तीसरा अल्कोहल, दारू एंड फाइटिंग, मतलब इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ये चलते रहते थे, एक कॉमन थे 4 चीज। अभी आप पूछोगे आपको कैसे पता? क्योंकि आप सब जानते हैं कि पौलुस ने अपनी सब पत्रियों में सबसे ज्यादा डांट लगाई अगर किसी को, तो वो था करंथियों की कलीसिया को। ठीक है, यहां तक तो अभी तक का मैं बता दिया कि ये सिचुएशन वहां था। अभी आप सब 8 से लेकर अध्याय 8 से लेकर लास्ट अध्याय तक पढ़ेगा ना, तो आप अगर 8 अध्याय से, पहला अध्याय से लेकर पूरे अध्याय तक पढ़ोगे ना, 3 प्रकार के लोग वहां मिलेंगे। 3 प्रकार के लोग पढ़ते पढ़ते आपको क्या मिलेगा? 3 प्रकार के लोग क्या क्या है, कौन कौन है, मैं बताता हूं। पहला है हम। अक्सर पौलुस कहता है हम, फिर लिखते हैं, कहता है कुछ। ये 8 से लेकर पूरे लास्ट अध्याय तक पढ़ोगे तो 3 कैरेक्टर, 3 ये आपको टाइप मिलेगा। एक है हम, अक्सर पौलुस कहता है हम, और फिर लिखते हैं, कहता है कुछ, फिर वो तीसरा कहता है निर्बल लोग। तो हम, कुछ और निर्बल।
पहला हम, दूसरा कुछ, तीसरा निर्बल। पढ़ते पढ़ते 8वें अध्याय को आपको ये 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग इसके पढ़ते वक्त ये सोचता है, अरे ये अभी हम, अभी कुछ, कभी हम, कभी कुछ, कभी निर्बल लोग, ये क्या है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि मैं आपको ये एंगल भी दे दूं, क्योंकि बाइबल बारीकी से पढ़ना, बुद्धि से पढ़ना और दूसरे को समझाना बहुत जरूरी है। और ये हम कौन है? पौलुस। ये हम कौन है? पौलुस। ये कुछ कौन है? गड़बड़ वाले ज्ञानी मसीह। कुछ गड़बड़ वाले ज्ञानी मसीह, याद रखो, ज्ञानी मसीह। तीसरा निर्बल। ये कौन है? उद्धार पाए हुए नए लोग जो अभी अभी प्रभु में आए थे, जिनको कुछ नहीं पता था क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे लोग थे जिनको कहते हैं उद्धार पाए हुए नए लोग। तो ये होते थे निर्बल विश्वासी। निर्बल विश्वासी, आत्मिक बातें आपको समझना होगा। कुछ निर्बल, कुछ ज्ञानी। क्यों? ये आपको समझना होगा, क्योंकि पौलुस को तो हम रखूंगा नहीं, क्योंकि पौलुस लेटर लिख रहा है हम, तो उसको मैं रखूंगा नहीं। तो 2 को लेकर चलते हैं, कुछ और निर्बल ज्ञानी। कुछ निर्बल, कुछ निर्बल, कुछ ज्ञानी। क्यों? आइए देखते हैं, समझते हैं। तो अभी ये बहुत गहरी बात है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान से कुछ और निर्बल, कुछ निर्बल और कुछ ज्ञानी, क्यों इसको समझना है। ये वो है जो दूसरे को देखकर चलते थे या उनसे उनको सीख मिलती थी। मतलब ये उनको देखकर सीखते थे। क्यों? मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि मसीह जीवन कैसे जीना है। क्यों? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। क्योंकि तब उनके पास में बाइबल नहीं थी। वो दूसरे को देखते थे, अच्छा प्रार्थना ऐसा करना है, ठीक है, अच्छा मसीह जीवन ऐसा जीना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में बाइबल नहीं थी। बाइबल तो 6th सेंचुरी में आया है ना, 6वीं सदी में आई। वो तो पहली सदी की घटना है ये। तो जब पौलुस सेवकाई करता था, कर रहा था, तभी पौलुस की पूरी किताबें एक साथ इकट्ठा करके लोगों में नहीं बांटी गई थी। ये तो 6वीं सदी में आई। तो उस वक्त में जो निर्बल विश्वासी होते थे या जो नया नया प्रभु में आते हैं, जिनको ये पता होता था कि मीट आया कहां से, ये तो पता होता था ये मंदिर का मीट है, ये देवी देवताओं को अर्पण किया हुआ मीट है, ये देवी देवताओं को सेक्रीफाइस किया हुआ मीट है। इनको पता होता था कि निर्बल किसको, निर्बल लोग जो थे इनको पता होता था। अब इन्होंने बिल्कुल नया नया आया था, प्रभु में आए थे और इनको नहीं पता कि क्या करना है। अब तक जाकर ये क्या करते थे, तब जाकर जो दूसरे ज्ञानी व्यक्ति था ना, जो ज्ञानी है ना, जो पुराने मसीह लोग हैं, वो उनको देखते थे। तो उनको रखकर मैं कहना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि आज भी ऐसा ही हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि आपको बताओ, कुछ लोग कहते हैं अरे यार मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। एक काम करते हैं, पास्टर को पूछ लेता हूं। अगर ग्रे एरिया का पास्टर वो हो तो वो कहेगा, वो कहता है सब चलता है। तो वो तो गया ना फिर 12 का भाव में।
वो तो गया ना पूरी तरह से गड़बड़ी में। तो इनके बीच में अगर ऐसे लोग घूम गए कि भाई खाओ सब चलता है, और पहला करंथियों 8वां अध्याय को उल्टा सीधा सिखा दिया, तो टोटल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको रखकर मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि भैया बचो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो निर्बल क्यों उस वक्त में वो दूसरे को देखकर अपना मसीह जीवन जीते थे? क्यों बाइबल नहीं थी? क्या कभी ऐसे बाइबल आपने पढ़ा? क्या कभी ऐसा सोचा आपने? आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यही तो है सच्चाई, क्योंकि यही तो है वास्तविकता। आपको ये सोचना चाहिए। पहला करंथियों 8:13 अभी मैं पढ़ूंगा। तब से पौलुस दिया सही ज्ञान। तब 8:13 में पौलुस दिया सही ज्ञान। यहाँ पर जितने फेसबुक पर और जितने यूट्यूब पर है, मैं कहना चाहता हूं इन लिंक को अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूं कॉपी करें और उन लोगों को भेजें जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। मसीहत की बात कर रहा हूं मैं। पहला करंथियों 8:13 पौलुस ने दिया सही ज्ञान। क्या दिया था? आइए शुरू करते हैं। पहला करंथियों 8:1 अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में पौलुस बोल रहा है। पौलुस जो है ना, इस बातें को रखते रखते एक मूर्तियों के सामने बलि हुई वस्तुओं की विषय में उनको अपने टॉपिक को थोड़ा सा रोक दिया। रोक कर ये लिखा है, कहता है हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, क्योंकि पौलुस को पता था करंथियों की कलीसिया में कुछ ऐसे पास्टर्स, कुछ ऐसे अपोस्तल, कुछ ऐसे प्रॉफिट, प्रीचर, पुरुष, स्त्री, महिला, कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो खुद को ज्ञानी समझता है। कहते हैं कि हमको सब पता है, क्योंकि हमको ज्ञान मिल गया है और सही ज्ञान मिला है। याद रखो, इसी में से यही तो आपको फैक्ट है। इसी में से आपको फैक्ट है सही ज्ञान। पौलुस ने कहीं नहीं कहा कि तुमको गलत ज्ञान मिला, नहीं कहा, तुमको सही ज्ञान मिला है। लेकिन उस ज्ञान को लेकर तुम सही चल रहे हो या चलते हो या नहीं, ये तुम्हारी ऊपर है। ये सबसे बड़ी बात है। तो कहता है कि हम सब जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान क्या करता है? घमंड उत्पन्न करता है, क्योंकि इनको ये पता था कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। लेकिन मैंने कहा ना, मैं कुछ के ऊपर भी आऊंगा। कुछ लोग ऐसे थे जो गड़बड़ कर रहे थे, मैं रखूंगा उसको भी, और इस चैप्टर में वो भी रखूंगा। तो जो पढ़ते नहीं है ना, इसीलिए वो गड़बड़ करते हैं। कुछ तो लिखता है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होता है। ये क्यों पौलुस ने बीच में डाल दिया? मैं आपको इसका कनेक्शन दे रहा हूं और देता हूं। तो वचन 8:2 पढ़ते हैं। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो यहां पर क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम सबका ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है? वचन 2 में कहते हैं, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं। ये यदि कौन है?
अब रखूंगा। ये वो है जिसको मैंने दूसरा नंबर पे रखा, वो था कुछ। कुछ तो लिखा है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, कुछ तो जैसा जानना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बाइबल को ज्ञान है, बाइबल का ज्ञान है, लेकिन कैसा? आपको इसको मैं आपको ठीक से समझाऊं। जानना चाहिए लिखा है, यहां लिखा है, तो लिखा है यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा जानना है। इसका मतलब क्या है? बाइबल का ज्ञान है, लेकिन कैसा? अद्भुत नहीं है? बिल्कुल अद्भुत है। आपके पास में ज्ञान होना चाहिए ऐसा, जैसा प्रभु ने दिया ऐसा। हाँ, तो कहते हैं कि जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। तो कहता है कि जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। इसका मतलब है कि ज्ञान तो मिला, लेकिन वो ज्ञान को रखकर तुझे कैसा ज्ञान लेकर चलना है, जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक तूने नहीं जानता। अब तक तू नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पौलुस की पत्रियां नहीं लिखी गई थी। लेकिन आज पूरा ज्ञान है और सही ज्ञान है, सही ज्ञान है। क्योंकि पौलुस की पूरी पत्री आज हमारे पास है, तब भी करंथियों के पास नहीं थी। तब जाकर पौलुस कहता है तुमको जैसा ज्ञान चाहिए वैसा ज्ञान तुम्हारे को नहीं मिलता, नहीं मिला। इसका मतलब है कि तुमको जानना जरूरी था, जरूरी था। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आज हमारे पास में पूरा लेटर है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई एक वचन को उठाकर डॉक्ट्रिन बनाता है वो गलत हो जाता है। अगर कोई उल्टा सीधा कर रहा है तो मैं आपको भी कहता हूं, और ये वचन उठाकर, एक वचन उठाकर कभी भी डॉक्ट्रिन नहीं बनता, ये आपको पता है। एक गवाही में किसी को फांसी नहीं दी जाती। वकील, एडवोकेट, जज खुद कहता है आपके पास में गवाह है, तो वकील क्या करता है पता है? पहले गवाह लेकर आता है। और बाइबल क्या कहती है? किसी को दोषी देने के लिए, दोष देने के लिए पहले, या किसी को सजा देने के लिए पहले 2 या 3 गवाह होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? एक वचन उठाते हैं, जैसे कि माता यरूशलेम वाले क्या किया? गलतियों का 4:26, गलतियंस 4:26 उठाकर कह दिया कि ऊपर एक माता है। अरे भाई, उसके आगे वचन देखो, पीछे वचन देखो, कॉन्टेक्स्ट को देखो, नहीं पढ़ते। और न ही कोई दूसरा स्क्रिप्चर वचन है, नहीं है। ये टोटली मूर्खता है माता यरूशलेम की। और ओनली जीसस वाले, पतरस ने बपतिस्मा दिया यीशु के नाम से, आगे पीछे नहीं देखते। और वो पतरस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा देने के लिए नहीं सिखाया, नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। मुझे निकाल कर बता दो, कहीं नहीं सिखाया उसने। ना पौलुस ने, ना पतरस ने, कभी नहीं सिखाया। और ये लोग एक वचन उठाते हैं, कहता है एक नाम का बपतिस्मा। तो इस व्यक्ति को वचन 2 में लिखा है, इसको जैसा जानना था वैसा नहीं जाना। आप लोगों को जैसा जानना है वैसा जानो, उल्टा सीधा कुछ भी जाना मत करो। वचन 3, अभी इसको पढ़ता हूं। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। याद रखो, वो परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर उसे पहचानता है। और
इंग्लिश ट्रांसलेशन ये कहता है, बट इफ एनीवन लव गॉड ही इज नो बाय गॉड। पहला कुरिन्थियों 8:3, मतलब परमेश्वर उसकी पहचान करवाएगा। ओके, वो ये व्यक्ति है जिसको मैं पहचानता हूँ। ओके, वो मुंबई का पास्टर है जिसको मैं पहचानता हूँ। ओके, वो नागपुर का पास्टर है जिसको मैं पहचानता हूँ। ओके, ये वेस्ट बंगाल का, कलकत्ता का, बिहार का पास्टर है जिसको मैं पहचानता हूँ। ऐसा भारत का, दुनिया, पूरा दुनिया का परमेश्वर ने पहचानना चाहिए। दुनिया का कोई भी पास्टर हो, परमेश्वर ने पहचानना चाहिए। क्या अद्भुत बात है दोस्तों, क्या गजब की बातें हैं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? यह अर्थ ये है कि सेवा ऐसी मत करो कि परमेश्वर कहे, आई नेवर यू, मैं तुझे नहीं जानता। मत्ती 7:23, मैथ्यू 7:23, तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर के ज्ञान को लेकर उल्टा सीधा सिखा दिया। तो जिसके चलते यहाँ पे लिखा है कि जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जाना। तो पहला कुरिन्थियों 8 को लेकर जो भी व्यक्ति नाच रहा है उसको इतनी अकल नहीं है कि जैसा जानना चाहिए था वैसा नहीं जाना। और जिसके चलते मैंने क्यों लिखा है वचन 2 में कि क्योंकि पौलुस की पूरी किताबें व लेटर, टोटल 14 चैप्टर, 14 लेटर कलेसिया के पास उस वक्त में नहीं थी, जिसको पौलुस आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज मैं करूंगा, जिसको पौलुस एक्सप्लेन कर रहे थे आज मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा। तो वचन 3 के मुताबिक परमेश्वर उसे पहचानता है। ठीक है, क्या जोरों से, आवाज से जो परमेश्वर से प्यार करता है, क्या वो कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यस, मुझे परमेश्वर पहचानता है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं लिखा है कि मैं परमेश्वर को पहचानता हूं, लिखा है परमेश्वर उसे पहचानता है। ऐसे सेवा करो कि परमेश्वर उसे पहचाने, ऐसा सेवा करो कि परमेश्वर आपको पहचाने। आपकी आइडेंटिटी परमेश्वर दे, आपकी पहचान परमेश्वर कराए, आपको परमेश्वर कहे, शाबाश। वचन 4, सो अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने के विषय में पौलुस वापस आ गया। ठीक है, पौलुस वचन 2 और 3 को समझाने। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है, सो व्हाट अबाउट ईटिंग मीट दैट हैज बीन ऑफरेड टू आइडल्स। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ भी मीट है और मैं आगे बता चुका हूं यहाँ भी मीट है। तो मटन की बात हो रही है यहाँ, प्रसाद की नहीं, पहली बात। और ये कौन सा मीट है? ये वो मीट है जो सैक्रिफाइस होता था, उसको लाकर मार्केट में बेचा जाता था। मटन सब पुचड़ खाने, और जो उस वक्त में ज्ञानी थे, सो जो उसको खाते थे, उस वक्त में जो ज्ञानी थे, मैं बता चुका हूं, वो खाते थे। वो विश्वासी लोग थे, ये भी ध्यान देना, वो विश्वासी लोग थे। और वो विश्वासी थे, क्राइस्ट फॉलोअर थे, जो अपना जीवन प्रभु को दे चुके थे, वो खाते थे। यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे अविश्वासी की बात नहीं हो रही है। और जो मीट खाते थे वो अविश्वासी नहीं थे, वो अविश्वासी नहीं थे। ध्यान देना, हम जानते हैं कि
मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। क्या अद्भुत स्टेटमेंट है ये पौलुस का ना। कहता है कि मूर्ति, हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। क्या अद्भुत बात है दोस्तों। तो हम जानते हैं ये हम कौन है। पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं। सो इसका मतलब क्या करें, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। क्या इस चीजों को हम ग्रे एरिया में छोड़ दे, ग्रे एरिया में डाल दे। अरे ये मूर्ति कुछ नहीं है, इसका मतलब लाओ घर पे या फिर झुको उसके सामने। तो फिर सरदक मेशक आवेदन को भी ज्ञान मिलना चाहिए था। अरे जब कुछ नहीं है तो रखते हैं ना। हद हो गया साहब। देखिए सुनिए एक बात, ये बात सच है कि मूर्ति किसी भी आइडल कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको उसे डरने का कोई जरूरत नहीं है, आपको उससे घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अरे घर पे रखूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो खराब हो जाएगा, XYZ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि जब वो कुछ नहीं कर सकती तो धड़ाधड़ लाते जाओ, कहीं पे रखते जाओ और केयरलेस हो जाओ। नहीं। तो प्रभु को क्योंकि प्रभु को पसंद नहीं। सबसे बड़ी बात, प्रभु को पसंद नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं। यही तो कहा था ना, परखो कि प्रभु को क्या पसंद है, देखो कि प्रभु को क्या भाता है। वचन 5, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है। ये किसकी बात हो रही है? लूसीफर की, यानी कि शैतान की। इफिसियों 6 अध्याय, जहां पे पौलुस कहता है कि मध्य आकाश में दुष्ट आत्माओं का राज है, प्रधानताएं, प्रिंसिपलिटी, पावर। मध्य आकाश में उसकी टीचिंग अलग है। बहुत से ईश्वर पृथ्वी पर है, बहुत से प्रभु आकाश में है, इसकी टीचिंग अलग है। बहुत से ईश्वर पृथ्वी पर, बहुत से प्रभु। यहाँ लॉर्ड जो लिखा है ना, स्मॉल लेटर्स LORD, बट नॉट कैपिटल। यहाँ पर बहुत से ईश्वर, बहुत से प्रभु पृथ्वी पर। ये आत्मिक बातें जिसको ज्ञान इस जगह पे तो पौलुस पूरा नहीं दे सकता ना। किसको? करंथियों को। पौलुस कहता है तुम तो दूध पीने वाले बच्चे हो। तो इसका टीचिंग बहुत गहरी है, जिसका जिक्र आप लोग पढ़े होंगे करंथियों की कलीसिया को लिखते वक्त में। वचन 6, तो भी हमारे लिए एक लिखा है, तो भी हमारे लिए। ये हमारे लिए कौन है? पौलुस लिखता है। तो भी यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा कि निर्बोलो या और कोई, ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा है तो भी हमारे लिए। तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं है। आपकी जो खेती है किसकी है? आपकी जो जमीन है किसका है? प्रभु का है। आकाश किसका है? प्रभु का है। पानी किसका है? प्रभु का है। हवा किसका है? प्रभु का है। अनाज आपका किसका है? प्रभु का है। सुनिए क्या लिखा है, 1 करंथियों 10:26। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं, फिर आगे बताऊंगा, ठीक है। तो लिखा है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी
प्रभु की है। किसकी है फिर? प्रभु की है। और हम उसके लिए है, हम उसके लिए है, हम उसी के लिए है। हम फिर से आ गया यहाँ। तो पौलुस कहता है, मैं निर्बलों के साथ में खुद को तो नहीं जोड़ रहा हूं, जो दूसरे को देखकर चल रहा है उसके साथ मैं खुद को नहीं जोड़ रहा हूं, मैं उसको भी लेकर कहना चाहता हूं, अपने आप को मैं नहीं जोड़ रहा हूं। ऐसे ही मैं भी सुभाष माइती, मैं सबके साथ अपनी गिनती नहीं कर सकता, मैं उसी के साथ अपना गिनती करूंगा जो प्रभु के साथ सही चल रहा है। क्या अद्भुत बात है ना दोस्तों। कुछ विश्वासी लोग, कुछ जिसको कहते हैं ईसाई लोग, मार्केट में आज भी ऐसे है। क्यों? क्योंकि उनको एक तरफा का सिक्का दिख रहा है, दूसरा तरफा का सिक्का नहीं दिख रहा है। बिकॉज एवरी कॉइन हैज ए टू साइड। तो उनको ये दिखता है कि अरे प्रभु ने कहा प्यार करो, लेकिन यही प्रभु कहता है जिसको अलग करना उसको अलग करो। जी हाँ, जी हाँ। तो जब प्रभु नहीं चला तेरे साथ में तो मैं क्यों चलूं तेरे साथ में? सीधी बात है, क्लियर बात है, अद्भुत बातें है ये। और आगे कहता है एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। सब वस्तुएं प्रभु की है। सारा पृथ्वी पर, सारा दुनिया में, दुनिया प्रभु की भरमाई है। मैं रखूंगा इसको वचन 7। पर सबको ये ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? जो जिसको पौलुस सिखाते आ रहे। कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूं मैं, मीट अर्पण किया हुआ सैक्रिफाइस नहीं खाना है, इसका ज्ञान नहीं है। नहीं खाना है, इसका ज्ञान नहीं। भाई साहब प्रूफ करो। अभी करता हूं, सुनिए। दूध का दूध, पानी का पानी। लिखता है वचन 7 का बी पार्ट में, इसी 7 का बी पार्ट में, परंतु कुछ तो अब तक ये कुछ कौन है? अब आपको याद आ गया होगा कि ये 3 टाइप के लोग हैं। एक है हम, जो पौलुस लिख रहा है, दूसरा है कुछ, तीसरा है निर्बल के पास भी मैं आऊंगा। तीसरा है निर्बल के पास में भी मैं आऊंगा। तो एक हो गया हम पौलुस, दूसरा हो गया कुछ। अब ये वो कुछ है, ये वो कुछ है, लिखा है ये वो कुछ है, लिखता है परंतु कुछ तो अब तक मूर्तियों को कुछ समझ के कारण। एक कुछ कौन है? एक कुछ ये है जो 10 दिन पहले, जो 1 महीना पहले, जो 1 साल पहले मूर्ति से बाहर निकलकर, करंथियों की बात कर रहा हूं मैं, वहां से बाहर निकलकर इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। ये कुछ, ये वो कुछ है, लिखा है परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझ के, मूर्ति को कुछ समझ के, और एक बार परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण, कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि किए हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं। मूर्ति को कुछ समझने के कारण बलि किया हुई मीट को कुछ समझकर खाते हैं। किसको? मीट को। अब आप सोच को देखिए, वहां चल कह रहा था और आगे भी रखूंगा मैं। तो सुनिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो मीट को ये समझकर खा रहे थे कि इसमें कुछ तो पावर है, इसमें कुछ तो शक्ति है, या कुछ तो अलौकिक है। याद रखो, अगर ये है भी, अगर कुछ है भी, और अगर कुछ होता भी है, तब भी और अब भी, तब भी और अब भी, ऐसा किसी भी एक्टिविटीज को सुपरस्टिशियस के नाम पे
सुपर नेचुरल पावर के नाम पे एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ये बाइबल के साथ में लाइन अप नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग आते हैं, अभी भी हाथ रखते हैं आपके सर पे और आप मछली की तरह नीचे तड़पते गिरते रहते हैं और कहते हैं मुझे कुछ अलौकिक शक्ति मिली है। मूर्खता है, ये बकवास है, नॉनसेंस है। तो बाइबल के बाहर ऐसे किसी एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना। तकलीफ हो रही होगी किसी को, आप लोगों को सुनने में तकलीफ होगी, लेकिन ये सच है और ये सच हमेशा कड़वा होता है। तो वचन आगे कहता है उनका विवेक निर्बल होने का कारण अशुद्ध हो जाता है। मैंने क्या कहा कि आपको कुछ बातें लिखी है बाइबल में, जिसको कहते हैं करना ही होगा, व्हाइट एरिया जिसको कहते हैं। कुछ बातें लिखी नहीं है जिसको कहता है ब्लैक एरिया, और कुछ बातें नहीं लिखी है जिसको कहते हैं ग्रे एरिया, जिसको आपको देखना है क्यों आपका जमीर जिंदा रहेगा। तो लेकिन यहां तो विवेक ही निर्बल है, आपका जमीर ही कमजोर है। आप पढ़ोगे कैसे, आप समझोगे कैसे, आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा आपको जगाएगी कैसे, जिसके लिए बहुतों का विवेक मरा हुआ है, वो बातें को नहीं समझ पा रहे, उसको ऐसा सी नहीं हो रहा है। तो आप सोच को देखिए उसका विवेक कितना मरा हुआ होगा। और लिखा है उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। मैं आपको बताता हूं अशुद्ध क्यों, जानना चाहते हो? किसका विवेक निर्बल होने का कारण वो अशुद्ध हो गया? जो कुछ समझकर खाते थे, किसको? मीट को। मार्केट में सस्ता है, मार्केट में अच्छा मीट मिल रहा है, ये वजह नहीं है, ये कारण नहीं है। वजह ये है जो कुछ समझकर खा रहा है वो तो अशुद्ध क्यों हो गया? पहला करंथियो 10:20, करंथियो की कलीसिया की बात हो रही है। लिखा है अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता था, प्रेरितों का किताब 17:1 से आगे, जब वो घूम रहा था ना, तो उसने देखा वहां बहुत सारे पत्थर और बहुत सारे ईश्वर है। वहां बहुत सारे लोगों ने आराधना करने शुरू करी थी। तो वहां एक पत्थर था अनजाने ईश्वर के लिए, वहां एक पत्थर था अनजाने ईश्वर के लिए। तो उनको ऐसा लगता था कि जो वहां सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो भी ईश्वर है। जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, ये वही ईश्वर है, ये उनको लगता था। जिसने पूरी दुनिया बनाई उसको ये लगता था। तब जाकर पौलुस कहता है कि नहीं, ये वो ईश्वर नहीं है जिसको तुम अर्पण चढ़ा रहे हो। कहता है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो एक दुष्ट ये क्यों हो गया? ये दुष्ट क्यों हो गया? अशुद्ध क्यों हो गया? ये वजह ये है। दुष्ट आत्माएं क्या करती है ये आपको सबको पता है। फिर कभी उसी का मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ओल्ड स्टेटमेंट में भी और उस वक्त के जो पेगनस गॉड होते थे उस वक्त में भी उनको लगता था
कि जो जानवर अभी अभी मरा है ना, उसके अंदर कोई ऐसी दुष्ट आत्मा थी। आपको पता होगा, जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के अंदर से 6000 दुष्ट आत्मा निकाला था, तो वहां पे 2000 सूअर थे। उन्होंने कहा कि हमको भेजो। किसने कहा? दुष्ट आत्मा ने। हमको शरीर चाहिए, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो जानवर का हो, हमको शरीर चाहिए। लेकिन सूअर उनको बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि 2000 सूअर थे और दुष्ट आत्मा थे 6000। और अब सोच को देखिए, अगर एक एक सूअर में 3 दुष्ट आत्मा घुसे हैं, तो एक को नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो 3 को कहां से करेंगे बर्दाश्त? कहां से करेंगे? इसीलिए सूअर का माथा खराब हो गया और उसने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस दर्द को ऊपर से जाम कर दी, पहाड़ के ऊपर से सीधा नीचे गिर गए। उसको इसको कहते हैं साहब कि एक दिन में सूअर एक ही दिन में सुसाइड कर लिया, 2000 सूअर, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो उनका ऐसा मानना था कि मटन के अंदर कोई स्पिरिट है, कोई अलौकिक शक्ति है, कोई पावर है, कोई दुष्ट आत्माएं है, और होती भी थी। ऑब्वियस है, ये काली दुनिया की स्टडी है, जिसको मैं फिर कभी बनाऊंगा अगर प्रभु लीड किया तो। लेकिन इनको लगा कुछ तो है भाई इस मटन में, उसको खाओ। तो लिखा है कुछ समझ के कारण उन्होंने खाया। और जब ऐसा हो रहा था, पहला कुरिन्थियों 10 का 21-22 को सुनिए, लिखा है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते, नहीं खा सकते, आप नहीं बैठ सकते, एक मेज पे 2 मेज पे नहीं बैठ सकते। अर्पण किया हुआ चीज खाकर वो प्रभु भोज में नहीं बैठ सकता। अर्पण किया हुआ चीज मूर्ति के आगे मैं रखूंगा। ऐसा बोलने वाला और ऐसा करने वाला को साफ कहता हूं, आप प्रभु भोज नहीं ले सकते, नहीं बैठ सकते प्रभु भोज में। इस वचन के मुताबिक क्या लिखा है? प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं आप पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साजी नहीं हो सकते। वचन 22, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? प्रश्न है, क्या हम उससे ज्यादा शक्तिमान है? और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितने भी खरी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, खरी शिक्षाओं को लेकर चलते हैं, मैं इन सभी को कहना चाहता हूं, उन सभी को ये जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, किसी को टारगेट कर को नहीं। अगर मुझे पता चला कि ऐसे लोगों को साथ आपकी संगति है, तो आप मुझे नहीं सुने, आप जा सकते हो। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये वचन कह रहा है, क्योंकि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वरन वचन 8 सुनिए, भजन लिखा है, भजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। भजन हमें परमेश्वर का निकट नहीं पहुंचाता। अर्पण किया हुआ मीट ये समझकर नहीं खाना कि मीट खाने से और भोजन खाने से हम परमेश्वर के निकट आएंगे। नहीं होगा, नहीं होगा। यदि हम ना खाए तो कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। इसको उठाकर कुछ लोग कहते हैं, सिखाते हैं कि देखो खाने से भी कोई नुकसान नहीं, और अगर नुकसान नहीं, अगर नहीं खाते तो भी नुकसान नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पौलुस बोला खाते रहो,
इसका मतलब थोड़ी है कि पौलुस बोला खाते रहो। क्या मूर्खता है? मुझे प्लीज बताए कि कहाँ लिखा है पौलुस ने बताया कि तुम खा सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमको खाना ही है। जी नहीं, ऐसा कह रहा है यदि ना खाओ तो भी हमारी कुछ हानि नहीं है, और यदि खाओ तो भी कुछ लाभ नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को लग रहा है अगर हम नहीं खाएंगे तो दुष्ट आत्मा हमको सताएगा। बिल्कुल नहीं, यदि हम खाए तो भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि इनको लगा कुछ समझ कर खाता है। तो ऐसा ये है एंगल, ये है सही बातें, लेकिन ऐसा उल्टे सीधे सिखाने वाले कैसे सिखाते हैं, खाते हैं, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे वाले कैसे सिखाते हैं कि खाते हो तो भी नुकसान नहीं, और खाया यदि खाए तो भी कोई लाभ नहीं, इसीलिए कहता है खाओ। क्या मूर्खता है दोस्तों। वचन करंथियों का, पहला करंथियों 6:13 देखिए, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। आगे का लाइन सुनो, परंतु इनको और उसको दोनों को नाश करेगा। क्या अद्भुत बात है नहीं? क्या गजब की बात है। कहता है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। आपको पता है पौलुस कहता है कैसा डांट लगाता है पौलुस। कहता है कि तुम पेट के सेवक हो, तुम पेट को सेवक हो। रोमियो की किताब 16:17 के अनुसार उसमें लिखा है, आगे शायद लिखा होगा, तुम पेट के सेवक हो। तो ऐसा लोग है उस वक्त में और आज भी कहते हैं कि भोजन भोजन भोजन, खाना खाना खाना, मटन मटन मटन। और परमेश्वर कहता है पौलुस के द्वारा कि कहता है कि मैं दोनों को नाश करता हूं, दोनों को नाश करूंगा। कैन यू बिलीव दिस? तो वचन 9, परंतु सावधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज का हार्ट है, मेन इंपॉर्टेंट है, ये वचन है, ये डीप है वचन का। तो कहता है परंतु सावधान। सावधान क्यों रख रहा हूं? ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? अरे मैं तो ज्ञानी हूं, अरे मैं तो ज्ञान हूं तो मीट खाऊंगा, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो जानता हूं, मीट खाऊंगा। लिखता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कोई निर्बलों के लिए। निर्बल कौन है? नया विश्वासी। इसके पास क्या नहीं है? बाइबल नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? पौलुस की लेटर नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? ओल्ड स्टेटमेंट का बाइबल नहीं है। ये तो नया विश्वासी, अभी वो भी अन्य जाति, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता। ये वो निर्बल है जो वहां पे लीडरों को देखकर मसीह जीवन जीना चाहता। तो कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? अरे मैं तो खा सकता हूं। ज्ञानी समझते हो ना, ज्ञानी समझते हो ना तुम खुद को, लेकिन जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं जाना आपने। ये तो पौलुस बोल दिया, अब मैं भी आपको बता दिया। तो कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए, ठोकर का कारण ना हो जाए। तो निर्बलों को, यानी कि नया विश्वासी, ऐसा क्यों रख रहा हूं कि इसको पढ़ लेना। रोमियो की 14:15 लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। किसके लिए? जिसके लिए प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। इसका मतलब क्या है? आपको समझना है। और एक बार पढ़ दूं, रोमियो का 14:15, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू
प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। ये व्यक्ति नाश कैसे हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। ये व्यक्ति को लगी ठोकर। अब ठोकर कैसे लगी मैं आपको बता दूं। ऐसा व्यक्ति जो उल्टे सीधे तरीके से वचन को समझाते हैं, सिखाते हैं और जैसे समझना चाहिए, जैसे जानना चाहिए वैसा ना जानकर प्रचार किया या स्टेटमेंट को रखा या एक्टिविटीज करते हैं, हरकतें करते हैं उल्टे सीधे। तो जब मैं आत्मिक बातें को कर रहा हूं और आत्मिक तरीके से समझ पा रहा हूं कि लूसीफर ने इनको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कि इनके बुद्धि को कैसे भ्रष्ट कर रहा है, कि भ्रष्ट कर को रखे है कि ये वचन को समझ नहीं पा रहा है, ये वचन को नहीं समझ पा रहा है। और जैसे लगा कितने लोग इस तरह है, ऐसे है। कहीं कैसा हो तुम्हारे एक स्वतंत्रता, इसीलिए तो लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण, यानी कि नया विश्वासी के ठोकरों का कारण ना हो जाए। इसीलिए लिखा, ऐसी अंधी करके रखी है लूसीफर ने, जो वचन को समझ नहीं पा रहे। तो ठोकर कैसे? वचन 10, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर के भोजन करते देखे, दूसरे शब्द में तुम्हें मीट खाते देखे, मूर्त के मंदिर के मीट खाते देखे। मंदिर मतलब आपको ये समझना होगा, नट आज के समय का मंदिर, जो टोटल करंथियों का टेम्पल होता था ना, उसका जो टोटल सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, पूरा सराउंडिंग एरिया, उसकी बात हो रही। मूर्ति के मंदिर के भोजन खाते देखे, क्यों? ज्ञानी है ना तू, तो तुझे तो स्वतंत्रता मिली है ना, तूने तो ज्ञान हासिल कर लिया है ना। जैसा ज्ञान जैसा ज्ञान चाहिए था वैसा नहीं। तो उसके चलते पौलुस कहता है, और वो निर्बल जन हो, वो निर्बल जन हो, नया विश्वासी जो तुझको फॉलो कर रहा था, जो तुझको लीडर मान रहा था, जो तुझको पास्टर समझ रहा था, जो तुझको देख रहा था, क्योंकि उस बेचारे को पास कुछ बाइबल नहीं थी, उस बेचारे के पास में बाइबल का नॉलेज नहीं था, उसके पास सत्य नहीं था। उसको लगा कि जिसको फॉलो कर रहा हूं ये ज्ञानी है, और जितने मुझे सुन रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अंधा मत बनकर मत चलिए। मत्ती 15:14 लिखा है, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। वो निर्बल जन, नया विश्वासी, तो देखो क्या लिखा है, क्या उसके विवेक को मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? उसका विवेक को साहस हो जाएगा कि उसका विवेक पहला कहता है कि अरे मैं तो अभी अभी निकला हूं, मैं तो अभी अभी मसीह बना हूं, मैं तो अभी अभी बपतिस्मा लिया हूं, लेकिन ये मूर्ति पूरी गलत हो सकती है, इसीलिए तो प्रभु वहां से बाहर निकाला है। लेकिन क्या देख रहा हूं, मेरा खुद का लीडर मंदिर के आगे अर्पण किए हुए वस्तु खा रहा है, और कहता है उसके विवेक के साहस ना हो जाएगा। तो किस चीज का साहस? कि मैं भी खा सकता हूं। क्या ऐसा कुछ समझकर खाते हैं? ये ऐसा कुछ समझकर खाते हैं। तो इसमें कहा, अगर कुछ समझकर खाता है, क्योंकि मैं तो आपको फॉलो कर रहा था और मैं भी खा सकता हूं।
ये उनको लगता है, तो उनको समझ रहा है, ये उसको समझ रहा है। तो लिखा है कि मूर्ति के आगे बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न है। बिल्कुल साहस होगा, बिल्कुल साहस होगा। पद 10 का ज्ञानी मूर्खता की हरकत कर रहा था। पद 10 का ज्ञानी मूर्खता की हरकत कर रहा था। ये उस निर्बल विश्वासी को भटका देगा, टोटल भटका देगा, जैसे कि आजकल कुछ लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। तो अब सोच को देखिए, वो पास्टर क्या आज के तारीख वाला कौन सा पास्टर, ग्रे एरिया का वाला, जिसको नॉलेज है भटका देने का, और वो कहता है मैं बहुत नॉलेज वाला हूं। अगर चर्च का पास्टर ही बलि की हुई वस्तु खाने लगे तो पूरे के पूरे चर्च का क्या हाल होगा। आप सोच को देखिए, वाह, पूरे के पूरे चर्च का हाल क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था कि एक ग्रे एरिया वाला पास्टर क्यों, अरे लिखा नहीं है तो खा सकते हैं, अरे लिखा नहीं है तो वाइन पी सकते हैं, अरे लिखा नहीं है तो सिगरेट पी सकते हैं, ड्रग्स ले सकते हैं, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, उल्टे सीधे वीडियो देख सकते हैं। तब जाकर मैंने कहा या ये पूरा का पूरा चार्ज का क्या हाल होगा। आप खुद सोचिए, अगर इस ग्रे एरिया वाला पास्टर मुझे देख रहा है अभी, तो अगर यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर कोई भी ऐसा बकवास कर रहा है कि हम खा सकते हैं मूर्ति के आगे अर्पण किए हुए वस्तु को, मीट को खा सकते हैं, और उसको जितने लोग सब्सक्राइब किया होगा या सुनते होंगे, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अभी के अभी फॉलो करना बंद कर दो, अभी के अभी अनसब्सक्राइब करो, और ऐसे ग्रे एरिया वाला पास्टर का चार्ज को, कलेसिया को अभी के अभी छोड़ दो। उनको कॉल करके बोलो मैं तो भटक रहा था, मुझे तो साहस हो रहा था, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि मैं भी खा सकता हूं, क्योंकि जब आप खा सकते हैं तो मैं भी खा सकता हूं। कैन यू बिलीव दिस। तो पद 10 का ज्ञानी जिसको लगा कि मैं खा सकता हूं, वो मूर्खता की हरकत कर रहा है। ये उस निर्बल विश्वासी को भटका देने का काम कर रहा है, जैसा कि आजकल कुछ लोग कर रहा है। तो आप सोच को देखिए, अगर चर्च के पास्टर ही बलि की हुई वस्तु खाने लगे तो पूरी चर्च का क्या होगा। तो ये ग्रे एरिया वाला पास्टर को जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, कहीं के भी हो। मुझे जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अपने चर्च के पास्टर को चेक करो कि क्या खिला रहे हैं, क्या आप खा रहे हो, क्या सीख रहे हो। वचन 11, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा, वो भाई नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे। इसका कारण क्या, ऐसा मूर्ख ज्ञानी पास्टर के चलते, लीडर के चलते, क्यों, गलत ज्ञान के कारण एक जन नष्ट हुआ। आप सोच को देखिए, यस और नो। यहां अविश्वासी की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां तो बात हो रही है विश्वासी की। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा पास्टर के चक्कर में, कलेसिया के चक्कर में अगर कोई भटक गए हैं, तो प्रभु के पास लौट कर आओ, नहीं तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा, खुद गड़बड़ कर बैठोगे। अब इसको देखिए, और यहाँ इस पास्टर की वजह से पूरा का पूरा चर्च नष्ट हुआ। कैसे वचन 11 में, करंथियों की कलेसिया खुद को ज्ञानी समझने वाला,
करंथियों की कलीसिया खुद को ज्ञानी समझने वाला व्यक्ति के कारण से नष्ट हुआ है। आज की कलीसिया पास्टर, ग्रे एरिया वाला पास्टर कहता है बाइबल कुछ चीजें नहीं लिखा है बाइबल में, इसीलिए आओ हम सिगरेट पीते हैं, आओ हम पिक्चर जा सकते हैं, आओ हम मोबाइल में पिक्चर के गाने सुन सकते हैं। सीधा डिफरेंट है। शादी में विश्वासी के शादी में डीजे की गाना बजते रहता है, पिक्चर की गाना, धूम धड़क्का। आप सोच को देखिए क्या मूर्खता है और क्या गलत है। तो वो नष्ट, उसके चक्कर में बाकी नष्ट हो रहा है, वो खुद नष्ट और बाकी भी नष्ट हो रहा है। तो पूरा चार्ज बलि किए हुई मांस खाने लगा। इसके वजह से, किसके वजह से? करंथियों की कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं। लूका 17:1 में क्या लिखा है पता है? फिर उसने अपने चेलों के साथ, किसने? यीशु ने लिखा है, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर, लिखता है हाय उस मनुष्य पर। तो उस मनुष्य के जगह में डाल दो पास्टर, उस मनुष्य के जगह में डाल दो लीडर, उस मनुष्य के जगह में डाल दो ऑनलाइन टीचर, उस मनुष्य के जगह में डाल दो रेवरेंड, दासी सेवक। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण बे आती है ठोकरें लगेगी। मैं आप इसको आपको समझना होगा। यही तो कह रहा हूं मैं 2 साल से कि बचो, इनसे बचो, गलत शिक्षा से बचो, गलत शिक्षा से बचो, ठोकरों से बचो, ठोकर खाने से बचो। तो आजकल मार्केट में ठोकर देने वाला बहुत पैदा हुए हैं, जो सिखाते हैं कि सब चलता है। ग्रे एरिया वाले जो सिखाते हैं कि सब चलता है, ये जो पैदा हुए हैं ना, आपको बचाने के लिए मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं कि ये याद रखो कि मैं आगे बनाते भी जाऊंगा। जो वचन 12 इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरोध अपराध करते हो। ऐसे ग्रे एरिया के वाला कुछ लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पर और नाना जगह पर जो कहते हैं कि अर्पण किए हुए मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, अर्पण की हुई प्रसाद, बलि की हुई मांस खा सकते हैं। बोलता है प्रार्थना करो और खाओ। क्या मूर्खता है, क्या बकवास है। मैं क्राइस्ट फॉलोअर की बात कर रहा हूं। कहता है कि तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। तो ऐसे जितने हैं मार्केट में, तो वो किसका विरोध है? मसीह का। अगर वो यीशु का विरोध कर रहा है और वो मसीह का विरोध हो गया तो उसको और उसके जैसे जितने हैं उसको हम क्यों फॉलो करूं या उसको हम क्यों सुनूं? बताइए जरा। तो ऐसे वाले किसी को भी नहीं सुनना। यीशु की कलीसिया को हल्के में मत लेना। यहाँ ना दारू चलेगा, यहाँ ना सिगरेट चलेगा, यहाँ ना गलत वीडियो देखने वाला चलेगा, यहाँ ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर चलेगा, ना किसी प्रकार का कोई व्यभिचार, दारू, किसी प्रकार का कोई मस्ती, ऐसा कोई काम नहीं चलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो वचन 12 को मैं और एक बार पढ़ता हूं कि इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरोध अपराध करते हो। वचन 13 तो सुनिए, इस कारण अभी ये सारा कुछ बोलने के बाद कौन? पौलुस 8वें अध्याय का कह रहा है कि इस कारण, 8वें अध्याय को कह रहा है, अध्याय में कह रहा है कि इस कारण सब कुछ बोल दिया। अब सुनो, कहता है कि अब सुनो, देयरफॉर कि यदि भोजन मेरे भाइयों को ठोकर खिलाए
तो बहुत ध्यान से सुनना। यदि भोजन मेरे भाइयों को ठोकर खिलाए और ये वीडियो उनको भी पहुंचाओ जो इस शिक्षा को मानते हैं कि हम मूर्ति के आगे अर्पण किए हुए वस्तु खा सकता है, उनको भी पहुंचाओ। कहता है कि यदि भोजन मेरे भाइयों को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, किसी रीति से नहीं खाऊंगा, बलि किया हुआ मांस नहीं खाऊंगा। तो पौलुस नहीं कहा कि खाओ। निर्बल व्यक्ति को ठोकर लगी उस मूर्खता की ज्ञान की वजह से, तो उसकी मूर्खता का ज्ञान हम खरी शिक्षा के अंदर क्यों लाओ, क्यों मानो? और जो ऐसे मानते हैं तो मैं उसको खरी शिक्षा के अंदर गिनती नहीं करता हूं, नहीं करूं। लिखा है कि ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। अब ये मैं कौन है? पौलुस है। कहता है कि मैं, पौलुस नहीं खाएगा। पौलुस कहता है मैं तो नहीं खाऊंगा। जिसको मैं अक्ल दे रहा हूं, पौलुस कह रहा है जिसको मैं अक्ल दे रहा हूं उसको तो मैं डांट चुका हूं। अगर किसी को मुझे फॉलो करना है, पौलुस कह रहा है एक वचन में मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। ऐसा बोलने वाला दम पौलुस को इसीलिए था क्योंकि पौलुस अपने हर चीजों में परफेक्ट था। और यही वजह है कि आपको बता रहा हूं। तो पौलुस कहता है मैं नहीं खाऊंगा। मुझे नहीं पता कि ये बेवकूफ लोग, कुछ लोग ऐसा ये टीचिंग लाते कहां से। ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं, ये ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। रोमियो 14:15, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा है, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। तो पौलुस ने कहीं भी इस पूरे अध्याय में बलि की हुई वस्तु को खाने के लिए कहा ही नहीं कहा है। उसने नहीं कहा साहब आपको जो शर्त लगाना है लगा लो। वचन 1 से लेकर 13 तक में पौलुस ने कहीं नहीं कहा कि बलि की हुई मांस खाओ, नहीं बोला। और मैं आपको उसकी जड़ तक बता चुका हूं। ठीक है। कुछ लोग इन 8वें अध्याय को कुछ ऐसा सिखाते हैं, अगर अविश्वासी आपको प्रसाद दे तो आप खा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सिखाता है। मेरा प्रश्न यहाँ है, जो ये कहता है उनको सीधी जवाब दे रहा हूं, यहाँ अविश्वासी है ही नहीं। यहाँ अविश्वासी कहाँ है बताइए? पूरी टोटल चैप्टर में अविश्वासियों का कोई टॉपिक ही नहीं है। तो जो अविश्वासी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जो भी लोग अभी ये वीडियो को देख रहे होंगे या आप लोग बाद में देखोगे, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैं ये आपको लोगों के लिए नहीं, यहाँ लिखा ही नहीं है अविश्वासी के लिए। पौलुस ने आप लोगों के लिए कहा ही नहीं है और ना ही मैं आप लोगों के लिए प्रचार कर रहा हूं। मैं तो प्रचार कर रहा हूं क्राइस्ट फॉलोअर के लिए। मैं प्रचार कर रहा हूं प्रचार कर रहा हूं जो यीशु को मानते उनके लिए। कुछ लोग इस 8वें अध्याय को कुछ ऐसे सिखा रहे हैं, अगर अविश्वासी आपको प्रसाद दे दे तो आप खा सकते हैं, ऐसे सिखा रहे हैं। तो यहाँ अविश्वासी का चैप्टर है ही नहीं। पौलुस कहता है अविश्वासी का जिक्र तक नहीं किया पौलुस यहाँ पर। पूरे 8वां अध्याय में ज्ञानी मसीह, निर्बल मसीह और ज्ञानी मसीह और निर्बल मसीह, कुछ यानी कि ज्ञानी में आ गया और निर्बल मसीह, ये दोनों की बात हो रही थी। मैंने आपको बता दिया था, एक है ज्ञानी मसीह और दूसरा है निर्बल मसीह और तीसरा जो है नंबर पे वो है पौलुस। तो एक है हम पौलुस, दूसरा है कुछ और तीसरा है निर्बल। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो कुछ है ना वो ज्ञानी मसीह है और वो कुछ समझ कर खा रहे थे
कुछ समझकर खा रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे निर्बल लोग। ठीक है, तो उनको ठोकर लगती मीट खाने के साहस होता। पौलुस कहता है कि तेरी वजह से तो इसको ठोकर लगती है, उसको तो तू नरक में डाल देगा अविश्वासी बनाकर। तो अब सवाल उठता है, आज के लिए क्या हम मंदिर का प्रसाद खा सकते हैं? क्या हम अविश्वासी के यहाँ पूजा किया हुआ खाना खा सकते हैं? क्या हम मूर्तियों के आगे बलि किया हुआ मांस खा सकता है? कुछ मूर्ख ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम खा सकते हैं। कहते हैं जब कुछ पूजा किया हुआ होता और बीज बोना, होटल में जाओ इत्यादि कहते हैं। कहीं पे भी होटल में जाओ, होटल का खाना, यहाँ रेशन तक भी लाते हैं, जहाँ लाते हैं ना, वो सब प्रार्थना करके वहाँ के लोग फिर बीज बोते हैं और कहता है सुबह उसको प्रार्थना करते हैं, तब जाकर करते हैं कि हमारे लिए परसता है, तब जाकर आपके लिए ये वचन रखा है। 1 कुरिन्थियों 10:26 लिखता है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। पूरी पृथ्वी प्रभु का, संसार प्रभु का, पूरा संसार की चीजें प्रभु की। तो इसका मतलब क्या है? ये सब चीजें प्रभु का है। और इसके सपोर्ट के लिए और एक वचन रखता हूं, कहता है पूरी पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। इसके सपोर्ट के लिए और एक वचन रखता हूं, 1 कुरिन्थियों 10:27-28 लिखता है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें याद रखो अब आया अविश्वासी। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें, याद रखना, अब आया अविश्वासी लिखा है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, यानी कि इनवाइट करे, नेवता दे यानी कि इनवाइट करे, उनके फेस्टिवल में, उनके फंक्शन में, कुछ भी आपको नेवता दे और तुम जाना चाहो, ऑप्शन है यहाँ पे, जाना चाहो, आपके पास ऑप्शन है। उन्होंने नहीं कहा कि जाओ, उन्होंने कहा, ऑप्शन दे रहा हूं, अगर तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए चुपचाप खाओ, वही खाओ, सिर्फ वही खाओ। विवेक के कारण कुछ ना पूछो। विवेक का मतलब आपका जमीर, क्योंकि तभी बाइबल नहीं था, तभी पौलुस का लेटर नहीं था, तभी क्या चलता था, लोगों को जो लगता था वही करते थे और पवित्र आत्मा उनके बीच में बात करते थे। ये गलत है, ये सही है। तो कहता है विवेक के कारण कुछ ना पूछो। उसके बाद आई पौलुस की, पवित्र आत्मा की, यीशु की बातें, जिसको कहता है कंप्लीट बाइबल। तो उसमें तो पूरा का पूरा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। इस वचन की, 1 कुरिन्थियों 10:27-28 की वचन की, इस वचन की जरूरत आज भी, आज के तारीख में जब भी हमारे पास पूरी बाइबल है, इस वचन की जरूरत उतना नहीं होंगे जितना इस वचन की जरूरत तब के लिए लिखा जाता था, तब के लिए दिया जाता था। क्योंकि आज तो हमारे पास में पूरी बाइबल है, साफ क्लियर समझता हूं। अगर ये नहीं होता तो भी हमारे पास बाकी है, क्योंकि लिख दिया ना, मूर्ति पूजा गलत है, लिख दिया ना। तो इसका सब चीज, इसके संबंधित सब चीज, ए से लेकर जेड तक, इसके संबंधित सब चीज गलत है। फिर वापस पढ़ देता हूं, यदि अविश्वासियों में कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वो खाओ, विवेक के कारण कुछ ना पूछो। और पौलुस वहां चुप ना हुआ, कहता है वचन 28 में, देखो क्या लिखा है, परंतु यदि कोई आप खा रहे थे, खाते खाते कोई आया तुमसे कहे कि मूरत को बलि की हुई वस्तु, ये मूरत की बलि हुई वस्तु कोई खा रहा था, उसी टाइम अगर कोई आकर कहे कि ये मूरत की बलि की हुई वस्तु है, तो उस बताने वाले के कारण, वो बोलने के कारण, उस बात को रखने के कारण
और विवेक के कारण ना खाओ। यहाँ साफ लिखा है ना खाओ। क्या लिखा है? खाना या नहीं खाना, खाना या नहीं खाना लिखा है, ना खाओ। दूसरे शब्दों में ना खाओ ना खाओ, नहीं खाना, डोंट ईट। तो जो ऐसा गलत सिखा दे रहे हैं, तो और इसको जो फॉलो कर रहे हैं, साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि देश और विदेश सबको पूछना चाहता हूं, क्या अभी तक और आगे भी पढ़ लेना, कोई भी मूर्त के आगे बलि की हुई चीजों को खाने के लिए किसी भी दास ने, किसी भी प्रभु के चेलों ने नहीं कहा कि तुम खा सकते हो, नहीं कहा, नहीं कहा। मैं साफ बात आप जोरों से कहता हूं कि अगर ये भी वचन, एक भी वचन आप निकाल कर बताओ, क्लियर कहां लिखा हो, जहां लिखा हो कि मूर्त की आगे बलि की हुई मांस या प्रसाद जो भी है खा सकते हो, निकाल कर बता दो। नहीं मिलेगा। प्रचार करना मैं बंद कर दूंगा। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, निकाल कर बता दीजिए। तो मूर्खता की बातें नहीं करना है भाई साहब। ये सब तो ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे, जिस अविश्वासियों ने हमको घर पे बुलाया, अगर ऐसे हरकत करेंगे, वो उठकर चला जाएंगे, तो उसको ठोकर नहीं लगेगी? क्या वो अविश्वासी ठोकर नहीं खाएगा? उसके चलते आप क्या करते हैं? पौलुस का कोई स्टेटमेंट लेते हैं जहां लिखा है मैं यहूदियों के लिए, ये भी कहते हैं मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, मैं यूनानी के लिए यूनानी बन गया, ताकि किसी ना किसी को प्रभु के लिए जीत लूं। तो क्या तुम बेस्सा को लाने के लिए तुम बेस्सागिरी करोगे? ये सवाल उठता है। दारूबाज को लाने के लिए क्या खुद दारू पियोगे? क्या मूर्खता है और क्या बकवास है, आप खुद सोचे। तो आप लोगों को ये बताने के लिए मैंने ये रखा है कि देखो, फॉर अनबिलीवर्स वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट टू सेव हिज पीपल अकॉर्डिंग टू हिज वे। हम यीशु के राजदूत हैं, ये याद रखो। संसार को बचाने के लिए, यीशु के लोगों को बचाने के लिए, यीशु के तरीके से हमें चलना है। अद्भुत है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि नाराज हो जाएंगे, अरे ऐसा बोलेंगे तो ठोकर लग जाएगा, अरे वो कल को चर्च में नहीं आएगा। हे मेरे भाई, तुम इस पृथ्वी पे राजदूत हो, यीशु के राजदूत हो। यीशु के राजदूत को यीशु के हिसाब से ही लोगों को बचाना है, यीशु के तरीके से ही लोगों को बचाना है। तो यीशु के लोगों को बचाने के लिए तरीका किसकी होनी चाहिए? यीशु की। यू अंडरस्टैंड? तो कुछ लोग ये ग्रे एरिया वाले हैं ना, नहीं समझ रहे। और ग्रे एरिया को क्या कहते हैं पता है? राग। राग का मतलब पता है? मुर्दे कहाँ जलते हैं? राग में। आग जिसको कहते हैं, राग में। नाउ दूसरा करंथियों 5:18-20, इसका कनेक्शन दे रहा हूं, सुनिए। लिखा है, जब सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो मैं समझा देता हूं आपको। तो हमको क्या करना है भाई साहब? हम यीशु के राजदूत हैं, ये बात सही है, लेकिन यीशु के राजदूत को किसका वचन लेकर चलना है? मसीह के राज्यों का। तो आपकी जो टीचिंग है ना, वो किसकी होनी चाहिए? यीशु की।
आपका जो ट्रक्टिन किसका होगा? यीशु का। आपका तरीका किसका होगा? यीशु का। मैंने यही तो लिखा है, फॉर अनबिलीवर्स वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट टू सेव हिज पीपुल अकॉर्डिंग टू हिज वे। यही तो लिखा है कि अपना वचन हमें दिया, उसने मेल मिलाप की सेवा हमें दी। तो यही तो कहता है कि मेरा वचन तुमको सौंपा है। और आपको याद होगा यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु क्या कहता है? हे पिता, तेरा धन्यवाद, जो लोग तूने मुझे दिए मैंने उसको तेरा वचन सौंप दिया। तेरा वचन, ये तेरा वचन, इसका मतलब है जो भी ट्रक्टिन, कैरिस्मेटिक, पेंटिकस्टल, वो जितने भी डिनोमिनेशन है टोटल दुनिया में, मैं सभी को बोल रहा हूं, आपको यीशु का राजदूत बनना है। लेकिन राजदूत की सेवा क्या है? कभी पता लगाओ, ये भी पता लगाओ। आपको समझना होगा, आपको जो चर्च है ना, मेगा चर्च हो, छोटे चर्च हो, आपका जो भी कलीसिया हो, यीशु के तरीके से चलना है। आपको खुद के तरीके से नहीं, यीशु के तरीके से। कुछ लोग कहते हैं अरे मुझे महसूस होता है। आपका महसूस आपके डब्बे में डालो। मुझे यार फीलिंग होती है, आपका फीलिंग आपके डब्बे में डालो। आपका तरीका आपको यीशु के तरीके से होना चाहिए, आना है यीशु की तरफ से, आपको आना है और यीशु की तरीके से काम करना है। और यही वजह है कि यहूदीवाद को, जुडियाज्म को क्यों कहता हूं कि उसमें मत घुसो, क्योंकि यहूदियों का पीरियड खत्म हो चुका है। इस्राएलियों का कॉन्सेप्ट उस वक्त के लिए जब मूसा की किताब दी गई थी तब तक के लिए थी, अब नहीं है। अब पर्दा फट चुका है। यीशु कह चुका है क्रूस के ऊपर, इट इज फिनिश, इट इज फिनिश, इट इज डन। इसके बाद आता है कलीसिया की युग, कलीसिया, यीशु की कलीसिया। उसके बाद आता है पवित्र आत्मा की तरीका, उसके ऊपर चलिए साहब, हद हो गया यार। तो मिनिस्ट्री भी उसके तरीके से करो। लिखा है कि सो हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो परमेश्वर आपके द्वारा समझा रहे हैं संसार को, आपके द्वारा। तो इस व्यक्ति को परमेश्वर का राजदूत, यीशु के वचन को लेकर चलना है। एक व्यक्ति को परमेश्वर का राजदूत जो कहता है यीशु के वचन को, यीशु के तरीके से, पवित्र आत्मा के तरीके से चलना है। मिलावटी वचन का मिलावटी राजदूत मत बनिए। आज क्या चल रहा है पता है? 90% यही चल रहा है। बोला चार्ज चलाना है, लोगों को ठोकर लगे और कुछ भी हो जाए, हमें क्या। कहता है कड़क प्रचार करूंगा तो लोग भाग जाएंगे और अगले संडे से नहीं आएंगे चर्च में। कहता है भाई साहब, अगर आपके जैसा कड़क प्रचार करेंगे तो कलीसिया में आएगा कौन? इसीलिए लिखा है जैसे आपको बुलाया है, जैसे आपको कहा गया है वैसा प्रचार करो, ऐसा ही करना है। कुछ भी हो जाए ऐसा ही करना है। और बाकी ऊपर बैठा परमेश्वर सब देखता है। वचन के मिलावटी राजदूत मत बनिए। यही वजह है कि मैं दसमांश के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहता हूँ। यही वजह है कि टंग्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहता हूँ। यही वजह है कि पवित्र आत्मा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। यही वजह है कि बपतिस्मा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। यही वजह है कि 10,000 से 20,000 आपको जो आप 10,000 20,000 में आप जो प्रार्थना के निवेदन देते हो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। तो भाई साहब तुम कहाँ से राजदूत हुए फिर, जो 10,000 20,000 में प्रार्थना का निवेदन देते हो, लेते हो? कहाँ के राजदूत हो, बताइए जरा। लेकिन क्या तुमको परमेश्वर पहचानता है?
अगर आप राजदूत नहीं है तो परमेश्वर कैसे पहचानेंगे? लेकिन क्या तुमको परमेश्वर पहचानता है? आज का आजकल ज्यादा क्या चल रहा है पता है? लगा कर रखा है परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास है। देखो कितना फेमस। अरे भाई, परमेश्वर कहे तब तो तुम दास हो, तब तुम परमेश्वर का दास हो। परमेश्वर तुमको कहना चाहिए आई नो सुभाष, आई नो रमेश, जो भी है परमेश्वर कहना चाहिए, यस और नो। हद हो गया साहब। लास्ट पार्ट इब्रानियों 12 का 28 से 29। इस कारण हम उस राज्यों को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो पसंद होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ऐसा प्रचार आजकल नहीं हो रहा है दोस्तों। जय मसीह दोस्तों।